जय हिंद दोस्तों, मैं ईश्वर जैन आपका स्वागत करता हूं। आज है 7 फरवरी 2021। आज हम 7 फरवरी 2021 तक का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके सामने क्लाउड ऐप बेस्ड स्वास्थ्य सूचना। क्लाउड ऐप बेस्ड जो क्लाउड होता है, मोबाइल में एप्लीकेशंस होती हैं और क्लाउड होता है जो हम लैपटॉप में चलाते हैं। तो क्लाउड ऐप बेस्ड स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली में दिल्ली ऐसा पहला राज्य है जिसके पास ये सारा डेटा स्टोर रहेगा। यानी इससे पहले कोई ऐसा स्टेट भारत में नहीं है जिसमें ये सारा डेटा स्टोर रहेगा। तो दिल्ली पहला ऐसा राज्य है जिसमें पूरी सूचना संबंधी जितनी भी पूरी प्रणाली है एक बनाई गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। इसमें होगा क्या, इसमें घर घर जाकर दिल्ली सरकार का जो स्वास्थ्य विभाग है घर घर जाकर एक एक व्यक्ति का पूरा डेटा सुनिश्चित करेगा और इस क्लाउड पर सेव करेगा। तो इससे क्या होगा, एक हेल्थ कार्ड लॉन्च होगा और वो हेल्थ कार्ड पूरे दिल्ली में कहीं पर भी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं लेने के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो ये क्लाउड ऐप बेस्ड स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली वाला देश का पहला राज्य दिल्ली बनने जा रहा है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, मरीजों की देखभाल की सभी सेवाएं जैसे अस्पताल प्रशासन के बारे में, बजट और योजना के बारे में, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के बारे में, बैंक एंड सेवा के बारे में, जितनी भी ये सेवाएं हैं स्वास्थ्य से संबंधित, ये सब इस एप्लीकेशन यानी क्लाउड ऐप पर मिलेंगी। तो ये जो एप्लीकेशन है ये पहला ऐसा एप्लीकेशन है देश का, ये ऐसा पहला क्लाउड एप्लीकेशन है देश का, मतलब जो दिल्ली में सबसे पहले चलने जा रहा है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों यहां से पूछ सकता है आपसे कि देश का ऐसा पहला राज्य कौन सा है। तो राज्य पूछेगा तो दिल्ली है, तो राज्य दिल्ली है। और क्या हुआ है, क्लाउड ऐप बेस्ड स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत हुई है। ये दो क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं, इसको आप अपने पास नोट कर लेंगे। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अटल वयो अभ्युदय योजना, अटल वयो अभ्युदय योजना, इस योजना का नाम आप अपने पास नोट करेंगे। बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए ये योजना की शुरुआत की गई है, बुजुर्गों की देखभाल के लिए। जैसा हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती जा रही है, मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बुजुर्गों का पूरा डेटा बताया हुआ है। तो आप देखेंगे इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने जो मंत्रालय बनाया हुआ है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ये मंत्रालय है जो इन सारे कामों की देखरेख करता है। तो इस मंत्रालय के माध्यम से इस योजना की शुरुआत हुई जिसमें बुजुर्ग लोगों के लिए वृद्धाश्रम बनाने की बात हुई है। वृद्धाश्रम बनाए जाएंगे, महिलाओं के लिए भी अलग से वृद्धाश्रम बनाए जाएंगे। एक तरह से पूरा बुजुर्गों के लिए उनकी सुविधाओं के लिए इस योजना के तहत काम किया जाएगा। तो ये एक बड़ी योजना केंद्र सरकार की, भारत सरकार की तरफ से इसकी शुरुआत हुई है। और हमारे जो इसके सचिव हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के जो सचिव हैं आर सुब्रमण्यम, उन्होंने 4 फरवरी को ये अनाउंसमेंट किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन कैसे बनेगा यहां से, तो क्वेश्चन जो बनेगा वो इस योजना के नाम से बन सकता है। और किसके लिए ये योजना की शुरुआत हुई है, वो वृद्धाश्रम यानी वृद्धों के यानी बुजुर्गों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। ये दो बातें आपसे पूछ सकता है जो 2021 में शुरू हुआ है। देन उसके बाद हम बात करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान की। जैसा ये आप लोग जानते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 से शुरू हुआ था, 22 जनवरी से शुरू हुआ था बेसिकली। लेकिन जो ये अभियान था, इसका जो मोटो था, उद्देश्य था, वो अब सब दिखने लगा है पूरे भारत में, और वो लिंगानुपात में भी दिखा है। आप देख सकते हैं इस अभियान के अंतर्गत पिछले 6 साल में लिंगानुपात में सुधार आया है। हालांकि कुछ राज्यों में लिंगानुपात बिगड़ा है, लेकिन जहां पर सुधार आया है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं, आपसे क्वेश्चन वहीं से पूछा जाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में 876 से लेकर इससे बढ़कर 924 हो गया। चंडीगढ़ में 874 से बढ़कर 935 हो गया, 935। उसके बाद यूपी में 885 से बढ़कर 928 हो गया। यानी पंजाब में 892 यानी 892 से बढ़कर 920 हो गया। हिमाचल प्रदेश में 897 897 से बढ़कर 933 हो गया है। राजस्थान में 929 से बढ़कर 948 हो गया है। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, जितने भी स्टेट के नाम मैंने दिए हैं उन स्टेट से संबंधित एग्जाम्स में ये बात महत्वपूर्ण है, ये डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये डेटा हर उस स्टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा आप नोट कर लेंगे। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इसमें सुधार आया है, इन राज्यों में लिंगानुपात में पिछले 6 साल में सुधार आया है। तो इस तरह से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत सरकार का और हम लोगों का है। तो
ये चीज यहां पर खत्म हो जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद हम बात करते हैं पूरी दुनिया में इनोवेशंस की। इनोवेशंस का मतलब जैसे आप लोग समझते हैं खोज, रिसर्च, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो साल 2021 का इनोवेशन में सबसे नंबर 1 कोई कंट्री है तो उसका नाम है दक्षिणी कोरिया। दक्षिण कोरिया सबसे नंबर 1 रहा है इनोवेशन के मामले में। अब ब्लूमबर्ग ने इस इनोवेशन इंडेक्स को जारी किया है, क्योंकि 2021 शुरू हो चुके हैं, सारे इंडेक्स चलने शुरू हो गए हैं। तो ब्लूमबर्ग द्वारा इनोवेशन इंडेक्स 2021 में घोषणा हुई है और भारत की स्थिति कहां पर है? 60 कंट्रीज पर यह पूरा सर्वे हुआ, पूरा इंडेक्स तैयार हुआ और भारत की स्थिति है 50वें स्थान पर, यानी 50वां देश भारत है जहां पर यह सारा कंसेप्ट शुरू हुआ। 9 साल से प्रकाशित इस रिपोर्ट में एशियाई देशों ने 7 बार टॉप किया। यानी ये जो इंडेक्स जारी हो रहा है पिछले 9 साल से जारी हो रहा है, 2021 के हिसाब से -9 कर दो तो 9 साल से जारी हो रहा है। और एशियाई कंट्रीज यानी एशियाई देश पिछले 7 बार से जो है, इसमें 9 बारी में से 7 बारी में टॉप कर चुके हैं और भारत अभी 50वें स्थान पर है। अमेरिका टॉप 10 से भी बाहर है। ये बहुत चौंकने वाली बात है, अमेरिका टॉप 10 से भी बाहर है। क्वेश्चन क्या बन सकता है वो देखने की बात है। इनोवेशन इंडेक्स 2021 में नंबर 1 कंट्री है दक्षिणी कोरिया। उसके बाद इसमें भारत की स्थिति है 50वें स्थान पर और ये 50वां स्थान ही क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे। आप इसका एक चित्र भी देख सकते हैं, इनोवेशन इंडेक्स 2021। इसके बाद हम बात करते हैं विश्व कैंसर दिवस की। 4 फरवरी को मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? लोगों को कैंसर के विरुद्ध तैयार करना, लड़ने के लिए खड़ा करना, ये एकजुट करने के लिए पूरे भारत को, पूरे विश्व को एकजुट करने के लिए दिवस मनाया जाता है। 2021 की जो थीम इसमें है वो है मैं हूं और मैं रहूंगा, आई एम एंड आई विल, ये इसकी थीम है। अब आप देखोगे इसकी जो थीम है मैं हूं और मैं रहूंगा कि इस थीम को 2019 में ही चुन लिया गया था। 2019 से ही ये थीम चली आ रही है और आप देखोगे 3 साल के लिए थीम रखी गई थी, 2019, 2020 और अब 2021 के लिए। 2021 के बाद जब शुरू होगा तो फिर नई थीम के साथ शुरू होगा। 2019 से ये थीम चली आ रही है। तो विश्व कैंसर दिवस की जो पूरी प्रक्रिया है वो इस थीम पर बेस्ड है और पूरे विश्व के लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए इसको मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? बेसिक सा क्वेश्चन है, यहां से पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए यहीं समझा देता हूं आपको। विश्व कैंसर दिवस की स्थापना अंतरराष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ UICC अंतरराष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा की गई है। विश्व कैंसर दिवस की स्थापना जो है अंतरराष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ द्वारा की गई है और ये जो UICC है ये एक NGO है जो 1933 में बनी थी, 1933 में बनाई गई थी। तो यहां से ये 3-4 क्वेश्चन तैयार होते हैं। कब मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस? आप डालेंगे 4 फरवरी को और इसकी थीम क्या है? मैं हूं और मैं रहूंगा, आई एम एंड आई विल। ये इसका दूसरा क्वेश्चन है, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी विश्व कैंसर दिवस की? UICC द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसकी फुल फॉर्म आपके सामने है। ये एक NGO है। कब बनी थी? 1933 में बनी थी। तो इस तरह से ये 3-4 क्वेश्चन आपके यहां पर कवर हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी आप देख सकते हैं। उसके बाद रिलायंस का नाम आप लोग जानते हैं, अंबानी की कंपनी है रिलायंस और रिलायंस को अमेरिका से मिला दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल तेल। पहली खेप पहुंच चुकी है, यानी रिलायंस ने कारोबार के क्षेत्र में अमेरिका से पहली बार ये न्यूट्रल तेल मंगाया है। तो ये इसीलिए एक क्वेश्चन बनता है क्योंकि इकोनॉमी से क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे अच्छे खासे, तो इसलिए रिलायंस को अमेरिका से मिला दुनिया का पहला कार्बन न्यूट्रल तेल। और इस जो तेल के लिए जो एग्रीमेंट हुआ है तो इस कंपनी ने वर्ष 2035 तक एक शुद्ध शून्य कार्बन बनाने के लिए इस कंपनी से करार किया है, यानी कि बिना कार्बन वाला तेल होगा, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसा कार्बन वाला तेल रिलायंस ने अमेरिका से दुनिया में पहली बार ये हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये खरीदा है अमेरिका से। गुजरात के जामनगर में प्रतिवर्ष 68.2 मिलियन टन 68.2 मिलियन टन की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तेल शोधन परिसर संचालित किया जा रहा है। मतलब जो तेल मंगाया जाएगा वो यहां पर पूरा, यहां से इसको संचालित किया जाएगा, गुजरात से इसको संचालित किया जाएगा। गुजरात में इसका एक पूरा प्रोजेक्ट लग चुका है जिसको आप देख सकते हैं।
उसके बाद विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये 2 फरवरी को था। ये हमारे पिछले वाले वीडियो में छूट गया था क्वेश्चन, इसलिए हमने आपको इसमें कवर करा दिया आपको। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है, ये पर्यावरण, वन, जलवायु, इनमें जो परिवर्तन हो रहा है इनके लिए, इसकी देखरेख के लिए इसको बनाया गया है और ये दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और जो सतत तटीय प्रबंधन है, राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र NCSCM, इसके एक भाग के रूप में जो आर्द्र भूमि संरक्षण है या उसका प्रबंधन केंद्र है, उसकी स्थापना के साथ इसकी शुरुआत हुई थी और विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। आप इसको वेटलैंड डे भी कह सकते हैं और इसकी पिक्चर आपके सामने है। दोस्तों इस तरह से अभी तक का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम्स के लिहाज से था वो मैंने आपको बताया है। इसके साथ कुछ नए करंट अफेयर्स और नई इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपको न्यू वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।